अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल न्यू जनरेशन 123। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं बहुत जल्द LM3886 का आईसी का एक 2.1 एक अच्छा एम्पलीफायर का सर्किट डायग्राम मैं आपको दूंगा। तो दोस्तों, इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हो गई हैं और देखें, ये जो मैं आपको सर्किट डायग्राम दूंगा दोस्तों, ये बहुत ही क्वालिटी के साथ, मतलब ये जो LM3886 का जो डायग्राम होगा, जो भी डिज़ाइनिंग होगी, ये बिल्कुल सेम वैसी होगी दोस्तों जो कंपनी ने रिकमेंड किया है। लेकिन इसमें दोस्तों थोड़ी बहुत चेंजिंग हुई हुई है, यानी कि सब वूफर के लिए कुछ अलग चेंजिंग है थोड़ी सी। और जो सैटेलाइट के स्पीकर जो दो होते हैं हमारे, और आपको पता है 2.1 में एक सब वूफर होता है और दो जो है वो मिड रेंज और हाई के लिए होते हैं। तो इसीलिए दोस्तों यहाँ पर 2 आईसी इसलिए यूज़ की गई है। हालांकि अगर आप देखें तो इस पर 3 आईसी यूज़ हो सकती है, लेकिन दोस्तों हमने 3 आईसी इसलिए यूज़ नहीं की क्योंकि इसमें कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। और इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ये काम किया गया है दोस्तों। कि आपको मालूम है दोस्तों कि ये जो LM3886 आईसी है, ये 68 वॉट देती है दोस्तों 4 ओम के ऊपर, ठीक है। और 8 ओम पर दोस्तों ये 38 वॉट आपको प्रोवाइड करेगा। और दूसरी बात दोस्तों कि इस आईसी को जो हमारे दो सैटेलाइट स्पीकर होंगे, जो एक आईसी से हम जिसको हम वर्किंग करेंगे, तो वो 30-30 वाट के होंगे दोस्तों, 8-8 ओम के। यानी कि जब आप इसको पैरेलल पर करेंगे तो ये 4 ओम बन जाएगा। और सब वूफर के लिए दोस्तों हमें एक 60 वाट का 4 ओम का हमें एक वूफर लेना होगा। और एक बात याद रखिएगा दोस्तों कि इन पर जो आप स्पीकर यूज़ करेंगे दोस्तों, वो ज़रा हाई क्वालिटी का, या अगर किसी ब्रांडेड स्पीकर का अगर आप यूज़ करें तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आपको मिलेगी। सुनने में बहुत ही अच्छा लगेगा यार, इतना ज़बरदस्त इसका साउंड है कि मतलब आप यूँ कह लें कि आपका मतलब ये बनाने के बाद फिर आपका कोई दूसरा सिस्टम ख़रीदने का दिल नहीं करेगा। ये बहुत बेहतरीन चीज़ है। देखिए, वैसे तो इसका अगर एक LM3886 को अगर हम नॉर्मली अगर हम बजाएं, ठीक है ना, सब वूफर वगैरह सर्किट अगर हम नहीं लगाते, ऐसी एक नॉर्मली जैसे बजाते हैं, तो उसमें भी दोस्तों इसका पंच बहुत ज़बरदस्त आता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि क्रिस्टल वॉइस आती है। मतलब जैसे कि अक्सर आपने अगर कभी आपने स्टूडियो साउंड सिस्टम का अगर आपने कभी सुना होगा, तो बस यूँ समझ ले दोस्तों कि अगर आपके पास स्पीकर वगैरह बहुत ही अच्छे ब्रांडेड किस्म के स्पीकर हैं, तो बहुत ही ज़बरदस्त आवाज़ आएगी इसकी। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल इसकी यूँ देता हूँ कि जब आप कभी FM ट्यून करेंगे, FM आपके अपने अपने मुल्क में FM तो होगा यार, तो FM जब आप ट्यून करेंगे और उस पर अगर कोई गाना आ रहा होगा, तो वूफर वाली हेड फ्री लगा कर आप सुनिएगा। देखिए, उसकी जो साउंड क्वालिटी जैसे आती है वैसी दोस्तों इस पर आपको मिलने वाली है। तो सब वूफर का दोस्तों इसलिए मैंने यहाँ पर 2.1 इसलिए बनाया कि आपको पता है कि आजकल जो है वो वूफर का यानी कि बेस का दौर है, ठीक है। पहले ज़माने के लोग हुआ करते थे जो बिल्कुल मिड सुनते थे, मिड और हाई का जो कंट्रास्ट लगा कर सुनते थे। तो अब तो दौर के हिसाब से बहुत सारी चीज़ें चेंजिंग आ गई है। अब जो हमारी न्यू जनरेशन है, अब आप ये भी देख लें कि पहले के गाने कैसे हुआ करते थे और अभी तो बस आप देख लें, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। तो बस उस पार्टी को देखते हुए दोस्तों ये जो डायग्राम है हमने फिर शुरू किया अब बेस के लिए। तो और इसका जो लो पास फिल्टर है दोस्तों, अच्छा एक बात आपने इस पर याद रखनी है दोस्तों कि एक तो मैंने सबवूफर के लिए जो इनपुट सिग्नल जो हमने दिया है वह आपको उसको मद्देनज़र रखना है, और जो सैटेलाइट के लिए हमने यानी कि मिड और हाई के लिए जो हमने इनपुट पर जो हमने रजिस्टर और जो नेटवर्क बनाया है उसको भी आपको थोड़ा सा समझना है और थोड़ा सा ध्यान में रखना है उसको। तो सारी डिटेल तकरीबन मैं आपको बता चुका हूँ दोस्तों। और एक बात और दोस्तों कि LM3886 ये कोई तकरीबन 1.5 इंच की आईसी है ये, या 1 इंच की आईसी हो, 1 इंच से थोड़ी शायद बड़ी हो आईसी। तो और ये सब जो जितना भी है दोस्तों, ये सारा मेरा अपना खुद का डिज़ाइन है। और बिल्कुल बेफिक्र होके दोस्तों आप इसको ट्राई कीजिएगा, और कोशिश ये कीजिएगा कि अगर वेरो बोर्ड पर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप इसको ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपका दिल खुश हो जाएगा। और हीट सिंक की मैं बात कर रहा था दोस्तों कि अगर ये आईसी 1 इंच से थोड़ी सी बड़ी आईसी है ये, तो आपको तकरीबन दोस्तों जो हीट सिंक की चौड़ाई होगी
जो हीट सिंक की दोस्तों चौड़ाई होगी, दोस्तों मैं अंदाजे से आपको बता रहा हूँ कि हीट सिंक की चौड़ाई कम से कम जो है वो 5 इंच यानी कि 5 इंच या 6 इंच चौड़ी आपकी हीट सिंक होनी चाहिए। और इसकी जो लेंथ होगी वो तकरीबन 4 इंच या 5 इंच, ठीक है। और इसकी जो हीट सिंक की जो जिसे कहते हैं ना कि थिकनेस, कितनी थिकनेस यानी कि मोटी हीट सिंक कितनी होनी चाहिए। तो दोस्तों अगर मैं आपको ये बोलूँ 2SC 5200 अगर आप ट्रांजिस्टर उठाएं तो उसकी आपने वो देखी होगी, क्या कहते हैं, कितनी थिक होती है वो। और उस 2SC 5200 को अगर आप दो पैरेलल पे अगर आप लगाएं तो कितनी चौड़ी हीट सिंक हो जाएगी, वो कितनी थिकनेस उसकी बढ़ जाएगी। बस आपने समझ लें कि वैसी ही हीट सिंक इस पर आपने लगानी है दोस्तों। और फ़ैन का भी यूज़ करना है क्योंकि ये आपको मालूम है कि ये बहुत ज़्यादा हीट होती है दोस्तों। और आपको पता है कि ये 28 प्लस माइनस से ये चलेगा। और दूसरी बात कि इस पर आपने कम से कम 7 एम्पेयर का ट्रांसफार्मर यूज़ करना है दोस्तों। 28028 7 एम्पेयर का ट्रांसफार्मर इसके लिए इनफ है। और जब ये बजेगा, और इसकी जो पावर सप्लाई है दोस्तों, इसकी पावर सप्लाई में 10,000 माइक्रोफैरड के कम से कम अपना कैपेसिटर आपको लगाने हैं। और कितने वोल्ट में लगाने हैं, 50 वोल्ट में मिल जाए, 63 वोल्ट में मिल जाए, लेकिन 10,000 माइक्रोफैरड तो कम से कम इस पर रखना है आपने। और 10 एम्पेयर का रेक्टिफायर आप इस पर लगा लीजिएगा दोस्तों। देखिए सारी वीडियो डायग्राम शुरू करने से पहले सारी तफसील मैं अभी इसलिए शुरू में बता रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि देखने वाले जो हमारे कुछ व्यूवर्स हैं, जो समझदार व्यूवर्स भी हैं हमारे, जो मेरी वीडियो को डिटेल में देखते हैं, लेकिन जो कुछ वो वैसे लोग दोस्तों, वैसे हमारे भाई जो स्किप करके फ़ौरन बस डायग्राम देखते हैं, तो उनके लिए मैं कह रहा हूँ कि यार पहले ये सारी चीज़ें आप शुरू में सुन लीजिएगा, ताकि आपको किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो और कोई क्वेश्चन भी आपका ना बन सके। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर दी है। बाकी इसका जो डायग्राम है वो बहुत इजी तरीके से, आसान तरीके से मैंने बनाया है। और तो चले दोस्तों अपने डायग्राम को शुरू करते हैं। और एक बात और दोस्तों, वही पुरानी बात कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक भी कर दिया करें यार, कोई कुछ भी नहीं जाता, लाइक कर दे, क्या जा रहा है। चले डायग्राम को शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर आईसी का डायग्राम ड्रॉ करूँगा ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। और यहाँ पर कोई किसी किस्म का टेक्निकल डायग्राम मैं यहाँ पर ड्रॉ नहीं करूँगा, बिल्कुल एक ऐसी नॉर्मल डायग्राम यहाँ पर ड्रॉ करूँगा ताकि आप लोगों को ये डायग्राम, स्कीमेटिक डायग्राम देखकर आपको समझ में आ जाए। तो चलो मैं जब तक डायग्राम यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ। वन है वो V प्लस है, और पिन नंबर 2 जो है वो NC है, नो कनेक्शन। और पिन नंबर 3 इसका आउटपुट है, और पिन नंबर 4 इसका माइनस वोल्ट है, और 5 भी प्लस वोल्ट है, और 6 नंबर पिन इसका NC है, और 7 नंबर पिन दोस्तों यहाँ पर ये ग्राउंड है। 8 नंबर पिन जो है वो म्यूट का है, ठीक है। और 9 नंबर जो पिन है वो इन्वर्टिंग इनपुट है, और 10 नंबर नॉन इन्वर्टिंग इनपुट है, और 11 नंबर जो है वो NC है, ठीक है। और यहाँ पर ये भी मैं ड्रॉ कर देता हूँ, ये LM 386 यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को आसानी हो। दोस्तों पिन नंबर 1 और 5, ये देखें, ये पिन नंबर 1 और 5 जो है ये पॉजिटिव पिन है, ठीक है। इनको मैं आपस में एक साथ शॉर्ट करूँगा और ये हमारा पॉजिटिव पिन हो जाएगी। यहाँ पे DC 28 वोल्ट आपको देना होगा यहाँ पर, ठीक है। ये यहाँ पर VCC है प्लस, और ये NC, ये नो कनेक्शन है, ठीक है। 6 नंबर भी नो कनेक्शन है, और 11 नंबर भी नो कनेक्शन है, इस पर कोई कनेक्शन नहीं लगेगा किसी भी किस्म का। और पिन नंबर जो 4 है ये माइनस वोल्ट का है, नेगेटिव वोल्ट यहाँ पर भी 28 वोल्ट माइनस का लगेगा यहाँ पर, VEE माइनस, ठीक है। और 7 नंबर जो पिन है ये वाली, ये हो जाएगी ग्राउंड, ठीक है, प्लस माइनस ग्राउंड। यहाँ पर DC
वोल्ट यहाँ पर आप ट्रांसफार्मर से देंगे पावर सप्लाई के थ्रू, ठीक है। ये यहाँ पर DC 28 वोल्ट प्लस का है, ये DC 28 माइनस है ये, ठीक है। और दोस्तों बारिश भी शुरू हो गई है यहाँ पर, और हमें 8 नंबर पिन से, ये हमारा म्यूट है, हमें यहाँ पर म्यूट का कनेक्शन करना है। तो मौसम बहुत अच्छा है यार, और जैसे जैसे मौसम तब्दील होता है तो फिर तबीयत में भी थोड़ी सी चेंजिंग आती है। ये यहाँ से दोस्तों यहाँ पर दोस्तों पॉजिटिव 4 नंबर पिन से, नेगेटिव से एक यहाँ पर 22K का हम यहाँ पर रजिस्टर लगाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर हम एक लगाएंगे कैपेसिटर ग्राउंड से, ठीक है। प्लस वाला हिस्सा यहाँ रहेगा, माइनस वाला बाहर की तरफ रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर 100 माइक्रोफैरेड का 50 वोल्ट का हम यहाँ पर कैपेसिटर लगाएंगे, ठीक है। अब पिन नंबर 3 और 9 पर हम एक फीडबैक रजिस्टर लगाएंगे दोस्तों, और 22 किलो ओम का रजिस्टर लगाएंगे। 47 किलो ओम का भी लगा सकते हैं, लेकिन 22 किलो ओम का रजिस्टर ये मेरे ख्याल से काफ़ी है इसके लिए दोस्तों, क्योंकि अगर आप ज़्यादा गेन बढ़ाएंगे तो हीट IC और ज़्यादा होगी। लेकिन अगर आप 47 या 33 किलो ओम का अगर आप रजिस्टर यहाँ पर लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। और पिन नंबर 9 पर दोस्तों माइनस इन पर यहाँ पर रजिस्टर के साथ कैपेसिटर लगाएंगे, और ये कैपेसिटर की वैल्यू 22 UF है, और 1 किलो ओम का यहाँ पर एक रजिस्टर लगेगा। बाकी 10 नंबर पिन से दोस्तों ये हमारा इनपुट है, यहाँ पर हम 1 किलो ओम का एक रजिस्टर लगाएंगे। यहाँ पर हम दोस्तों ब्लूटूथ का यानी अपना लो पास फिल्टर का यहाँ पर हम सिग्नल देंगे। और यहाँ पर दोस्तों इसके बेस को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर पोटेंशियोमीटर भी हम लगाएंगे। और LM3886 ये 4 बेस के लिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है। और हाँ, बेस को कंट्रोल करने के लिए मैं आपसे कह रहा था कि हम पोटेंशियोमीटर लगाएंगे, और वो मैं आपको इसका तरीका बाद में बताऊंगा, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर लिख दिया सबवूफर 4 बेस के लिए। अब ठीक बिल्कुल ऐसी डायग्राम दोस्तों मैं कॉपी करूँगा। देखिए ये पूरा डायग्राम यहाँ पर ड्रॉ हो गया, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बिल्कुल यही सैटेलाइट स्पीकर के लिए यानी कि बिड के लिए हमें एक दूसरी IC यूज़ करनी पड़ेगी, और सेम ऐसा ही डायग्राम मैं यहाँ पर ड्रॉ करूँगा। दोस्तों पिन 1 और 5 जैसा कि पहले IC पर आपने देखा कि ये पॉजिटिव है, तो इसको अब आपस में शॉर्ट कर देंगे। यहाँ पर VCC प्लस आ जाएगा 28 वोल्ट, ये वाला माइनस है, जंपर है, ये माइनस वोल्ट आ गया हमारे पास। VEE ये माइनस है, और अब आ जाएगा ग्राउंड। 7 नंबर पिन हमारा ग्राउंड है, ये हमारा ग्राउंड हो जाएगा, प्लस माइनस और ग्राउंड। और दोस्तों कोशिश करें कि कॉपर का ट्रांसफार्मर यूज़ करें ताकि परफॉर्मेंस और भी अच्छी मिले। और जैसा कि वहाँ पर हमने अरेंजमेंट किया था म्यूट का, सेम यहाँ पर भी इसी तरह से ही करेंगे। 22 किलो ओम का रजिस्टर लगेगा और एक कैपेसिटर लगेगा। कैपेसिटर की जो पोलैरिटी है इसका आपने बहुत ध्यान रखना है दोस्तों, ऐसा ना हो कि उल्टा सीधा आप लगा दें। यहाँ पर 100 माइक्रोफैरेड का लगेगा और वही 50 वोल्ट का। 3 नंबर और 9 नंबर हमारा फीडबैक रजिस्टर है जिसे हम गेन रजिस्टर भी कहते हैं। और यहाँ पर भी सेम वैसा ही एक रजिस्टर लगा रहे हैं और कैपेसिटर लगा रहे हैं।
और इसे ग्राउंड कर देना है। यहाँ पर 10 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर लगेगा 50 वोल्ट पे, वहाँ पर 22 1 किलो ओम, ठीक है। यहाँ पर 10 माइक्रोफैरेड है और यहाँ पर 22 UF है माइक्रोफैरेड, 50 वोल्ट, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों ये 10 नंबर पिन हमारे सैटेलाइट के लिए, ठीक है। यानी कि इस वाले जो आईसी है यहाँ से हमें सिर्फ और सिर्फ मिड की आवाज़ मिलेगी और हाई की आवाज़ मिलेगी, बेस इस आईसी पर नहीं आएगा। 1 गीगा रजिस्टर लगाने के बाद दोस्तों हमें एक 4.7 किलो ओम का रजिस्टर ग्राउंड करना है और फिर यहाँ से एक पीएफ लगाना है 104 का, और उसके बाद एक रजिस्टर यहाँ पर लगाना है और इसके पैरेलल पर दोस्तों हमें एक और पीएफ लगाना है और 222 का पीएफ होगा, 10 किलो ओम का रजिस्टर होगा ये। ठीक है, दोस्तों यहाँ से हमें जो है सिग्नल देना है ब्लूटूथ का, ठीक है। अब क्योंकि ब्लूटूथ में तो लेफ़्ट राइट भी होता है, तो इसको कवर करने के लिए ताकि दोनों जो क्वालिटी है आपको मिले, स्टीरियो क्वालिटी मिले, तो 1.5 किलो ओम का 2 रजिस्टर पैरेलल पर लगाना है। एक पर आप लेफ़्ट सिग्नल दीजिएगा और दूसरे पर राइट, ठीक है। और यहाँ पर देखिए सिर्फ 1 किलो ओम का रजिस्टर लगा हुआ है इनपुट पर, ठीक है, ये बेस के लिए है। और देखिए यहाँ पर अरेंजमेंट देखें, यहाँ पर इनपुट का कैसा दिया हुआ है। 3 नंबर पिन हमारी जो है ये आउटपुट है और ये आउटपुट पर हम थीले नेटवर्क के नाम से एक नेटवर्क बनता है स्पीकर के लिए, थीले आई थिंक कहते हैं उसको। एक रजिस्टर लगाते हैं दोस्तों, उस पर हम कॉइल एक लगाते हैं इस तरह की, ठीक है। 10 ओम का रजिस्टर होगा दोस्तों, ये हमारा आउटपुट है, स्पीकर पे लगेगा। और कॉइल यहाँ पर जो है वो 0.7 माइक्रो हेनरी की यहाँ पर आप कॉइल, यानी कि अगर आपको ये अगर नहीं समझ में आ रहा तो एक 5 वॉट का आपने रजिस्टर लेना है 10 ओम का, उस पर आपने 12 जो है वो 12 दफ़ा जो है आपने कॉइल उस पर लपेटनी है। 12 टर्न दे रहे उसको, ये समझ लें आप। और ये फिर ज़ोबल नेटवर्क बना रहा हूँ दोस्तों, ये 104 का पीएफ लगेगा और 4.7 ओम का यहाँ पर रजिस्टर लगेगा। आप चाहे तो यहाँ 2 वॉट पे लगा दें, वरना फिर 5 वॉट पे लगा दें, कोई मसला नहीं है। हाफ वॉट पर भी आप इसको लगा सकते हैं। सेम इसी तरह दोस्तों यहाँ पर भी अरेंजमेंट रहेगा। जल्दी डायग्राम बना रहा हूँ ताकि टाइम मज़ीद ज़ाया ना हो दोस्तों। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, मेहरबानी फरमा कर दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा। और पहले एक चैनल को बनाइएगा, ठीक है, ताकि आपको जो है वो किसी किस्म का अगर कोई क्वालिटी में फ़र्क नज़र आए तो आप वहीं पे रोक दीजिएगा। वैसे मुझे उम्मीद है दोस्तों ये समझ लें कि ये धमाका कर देगा, ये मतलब धमाका आईसी भी नहीं करेगा, क्वालिटी में धमाका कर देगा। ये आप 2 वाट पर भी लगा सकते हैं, हाफ वाट में नहीं लगाना तो 2 वाट में लगा दें, आप कोई मसला नहीं है सर। ये देखें दोस्तों, दोनों डायग्राम हमारा रेडी है। यहाँ पर यहाँ पे ब्लूटूथ का सिग्नल, मैं सारी चीज़ें मेंशन कर रहा हूँ ताकि किसी भी हमारे सब्सक्राइबर को कोई परेशानी ना हो। ये ब्लूटूथ का मैं आइकन यहाँ पर बना रहा हूँ ताकि आप लोग और मज़ीद आसानी हो जाए। सैंपल के तौर पे देखिए ब्लूटूथ है ये, और इसकी आउटपुट हम यहाँ से आउटपुट लेफ़्ट राइट की निकलती है जो हमारे बोर्ड पर जाएगी। बीच वाला जो सेंटर वाला है ये ब्लूटूथ का आउटपुट है, ये ग्राउंड हो जाएगा। ये लेफ़्ट है, ये राइट है। अब इसको हमें ब्लूटूथ से हमें यहाँ पर देना है, इस तरीके से है, ठीक है दोस्तों। ये देख लें,
अब हम बनाएंगे दोस्तों यहाँ पर अच्छा स्पीकर जो दोस्तों आपने लगाना है, जैसा कि मैंने आपको स्टार्ट में ही बताया था कि 8 ओहम का दोस्तों यहाँ पर 2 स्पीकर लगाने हैं और 30 वाट के तकरीबन ये स्पीकर होने चाहिए। यहाँ पर मैं मेंशन भी कर रहा हूँ 8 मल्टीप्लाई बाय 2, और ये 30 वाट के कम से कम स्पीकर होने चाहिए दोस्तों, ताकि जब आप इसको पैरेलल पर करेंगे तो ये 60 वाट बन जाएगा और 4 ओहम का लोड इस पर आ जाएगा। और इसी तरह दोस्तों सबवूफर के लिए आपको एक 60 वाट का एक वूफर लेना है दोस्तों, अच्छी क्वालिटी का, और ये वूफर 4 ओहम का होना चाहिए, 8 ओहम का नहीं होना चाहिए। फोर ओहम का वूफर होगा ये। दोस्तों अब मैं यहाँ पर एक लो पास फिल्टर बनाऊंगा जो हम सबवूफर के लिए होगी। 4558 ऑपरेशनल एम्पलीफायर का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, और जैसा कि आपको पता है ये डुअल ऑप एम्प होता है और बहुत फेमस आईसी है, हर जगह पर मिल जाएगी आपको ये। इसकी 8 पिनें होती है, पिनें भी यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ मैं, ठीक है। और दोस्तों इस पर हम जो है वो इन्वर्टिंग इनपुट वाला सिग्नल वाला हम यहाँ पर नहीं बनाएंगे, हम नॉन इन्वर्टिंग वाला बनाएंगे। और 1 2 पर इसका फीडबैक रजिस्टर लगेगा 100K का, और यहाँ पर एक छोटी वैल्यू का PF लगेगा जो हाई फ्रिक्वेंसी को कम करेगा, 39 का PF लगेगा यहाँ पर। और 2 नंबर पिन को दोस्तों हम यहाँ पर ग्राउंड कर देंगे, और 4.7 किलो ओम का यहाँ पर हम रजिस्टर लगाएंगे। दोस्तों 4.7 किलो ओम का रजिस्टर मार्केट में आसानी से मिल जाता है। और 3 नंबर पिन को हम 100K से ग्राउंड कर देंगे यहाँ पर, ठीक है दोस्तों। अब 3 नंबर पिन से ही हम इनपुट सिग्नल देंगे ब्लूटूथ का, लेकिन हमें यहाँ पर एक नेटवर्क बनाना है दोस्तों। यहाँ पर 10 माइक्रोफैरेड का एक 50 वोल्ट का कैपेसिटर लगाना है, और उसके बाद 104J के कैपेसिटर को हमें यहाँ पर ग्राउंड करना है। यहाँ से ज़रा इसको गौर से देखिएगा, ये देखिए दोस्तों, ये मैंने 104J के कैपेसिटर से यहाँ पर ग्राउंड कर दिया है। और यहाँ पर अब एक रेजिस्टर लगेगा, दोस्तों यहाँ पर भी वैसे ही अरेंजमेंट होगा ताकि स्टेरियो वाला बेस आपको मिल जाए। हालांकि ये लेफ़्ट राइट है, और 10 किलो ओम का यहाँ पर भी रेजिस्टर हमें लगाना है। यहाँ से हमें लेफ़्ट और राइट ब्लूटूथ का, देखिए ये सारा गौर से देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आज पहली बार दोस्तों मैं इतनी लंबी वीडियो बना रहा हूँ सिर्फ आप लोगों के लिए। ये यहाँ से लग जाएगा, तो अब दोस्तों हमें 5 नंबर पिन से पहले हमें 7, 6 और 7 नंबर को आपस में शॉर्ट करना है। यहाँ पर एक PF लगेगा, ग्राउंड कर देंगे, 104J का PF लगेगा यहाँ पर। यहाँ पर हम 10 किलो ओम का रजिस्टर लगाएंगे, ये फ्रीक्वेंसी रजिस्टर है दोस्तों, और ये फिक्स फ्रीक्वेंसी है। यहाँ पर एक PF लगेगा यहाँ पर बीच में 0.22 का, और यहाँ पर भी एक 10 किलो ओम का रजिस्टर लगेगा। ये रजिस्टर लगेगा दोस्तों पिन नंबर 1 पर। पिन नंबर 1 पर हम यहाँ से दोस्तों ये लगेगा, ये लग गया यहाँ पर, ठीक है। और 7 नंबर पिन जो है दोस्तों ये हमारी आउटपुट है, जो हमारे सबवूफर सर्किट के इनपुट पर लगेगी। ये यहाँ से लगेगा, ये इनपुट है यहाँ पर, ठीक है। और दोस्तों ये जो आईसी का जो पिन नंबर 8 है ये पॉजिटिव है हमारी, यहाँ पर 15 वोल्ट, और ये इसका पूरा डिटेल से मैं बता चुका हूँ आपको, आप प्ले लिस्ट पर जाके देख सकते हैं।
یہ لیفٹ رائٹ یہاں پر آئے گا انپٹ پر، اور یہ آؤٹ پٹ یہاں سے نکل کے انپٹ پر لگ جائے گا. ٹھیک ہے، یہ یہاں پر آ جائے گا. تو دوستوں دیکھیں، ایک چیز اور میں آپ کو والیوم کا بتا رہا تھا یہاں پر کہ ہمیں ایڈجسٹ کس طرح سے کرنا ہے. تو اس کا طریقہ کار دوستوں کچھ یوں ہے کہ یہ ہمیں ایک والیوم یہاں پر ڈرا کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، یہاں سے دوستوں پن نمبر 1 2 3 3 نمبر کو دوستوں اب یہاں پر گراؤنڈ کر دیں گے، اور یہاں سے اس جگہ سے یہاں پر ہم یہ کراس کا نشان لگا رہا ہوں میں. اگر میں یہاں سے کاٹ دوں تو بلوٹوتھ کا سگنل جو ہے دوستوں، اور 2 نمبر پھر یہاں پر لگ جائے گی. بلوٹوتھ کا سگنل پہلے نمبر پر لگے گا، اور اس طرح بھی دیکھ لیں، یہاں سے میں نے اس کو کاٹا. ٹھیک ہے، یہاں پر میں ایک والیوم ڈرا کر رہا ہوں. اس کو آپ ذرا آرام سے دیکھ کر سمجھ لیجئے گا، تاکہ آپ بیس کو بھی کنٹرول کر لیں اور جو مڈ کے لیے اسپیکر ہے اس کو بھی کنٹرول کر سکیں. پن نمبر یہاں آ جائے گا، پن نمبر 2 یہاں پر آ جائے گا، اور 3 نمبر پھر ہمارا گراؤنڈ ہو جائے گا. ٹھیک ہے دوستو، ساری چیزیں یہاں پر میں نے کلیئر کر دی ہے. اب آپ اس ڈائیگرام کو بالکل آرام سے سکون سے دیکھ لیں. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں دونوں چینل کا ہمارا ڈائیگرام. میں نے کوشش کی ہے دوستوں کہ میں آپ لوگوں کو صحیح طریقے سے سمجھا سکوں. اب مجھے نہیں معلوم کہ آپ لوگوں کو یہ ڈائیگرام سمجھ میں آیا ہے یا نہیں آیا ہے، لیکن میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے دوستوں. تو ویڈیو دوستوں آپ کیسی لگی؟ ٹھیک ہے دوستوں، میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی، اور مجھے امید ہے دوستوں کہ یہ ڈائیگرام آپ کو سمجھ میں ہر حال میں آئے گا. دوستوں میں نے اپنی طرف سے دوستوں میں نے پوری محنت کری آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے، اور مجھے امید ہے دوستوں آپ لوگ سمجھ جائیں گے. اور اگر میری ویڈیو اچھی لگی دوستوں تو میری ویڈیو کو لائک کیجیے گا، اور دوستوں میں شیئر بھی کیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. انشاءاللہ پھر دوستوں ایک اچھی ویڈیو کے ساتھ ملوں گا آپ لوگوں کے ساتھ. تو اپنے بھائی کو اجازت دیں، نیکسٹ ویڈیو میں ملتا ہوں. السلام علیکم.